नमस्कार, मैं डॉक्टर आरवी लक्ष्मी, पृष्ठीय अभियांत्रिकी प्रभाग सीएसईआर राष्ट्रीय व अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं से हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज आप लोगों के साथ इस एक विचार पर चर्चा करने का मौका मिला। इस प्रस्तुति में हम जल विरोधी सूती वस्त्र विषय पर विचार करेंगे। इसको अंग्रेजी में सुपर हाइड्रोफोबिक या वाटर रिपेलिंग कॉटन फैब्रिक बोलते हैं। जब भी हम जलरोधक गुण के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहला चित्र कमल के पत्ते का आता है। आप सबने देखा होगा कि कैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंदें नाचती हैं और पत्ता गीला नहीं होता। यही इसका खासियत है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह गुण हमें पवित्रता का पाठ देती है। ये सिखाती है कि कैसे हम हमारे आसपास के गंदगी से दूर रहें। यहाँ गंदगी या कीचड़ का मतलब सिर्फ धूल मिट्टी नहीं है, बल्कि हमारे चारों तरफ मौजूद बुरे विचारों से कैसे हमें दूर रहना है, ये हमें सिखाती है। ये जीवन का सबक देती है। इस विशेष जलरोधक गुण के बारे में जानने के लिए 1997 में बार्थलॉ और नीनस ने इस घटना की खोज की और उन्होंने इसे कमल प्रभाव का नाम दिया। इसे अंग्रेजी में लोटस इफेक्ट बोलते हैं। इस जलरोधक गुण का वैज्ञानिक कारण है माइक्रो नैनो दोहरी सतह खुरदरापन और उस पर मौजूद मोम क्रिस्टल। इसी की वजह से पानी के बूंद इस पत्ते पर नहीं टिकता। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि माइक्रो और नैनोमीटर पैमाने का खुरदरापन और कम सतह ऊर्जा वाली पदार्थ का संयुक्त प्रभाव के कारण एक सतह जल विरोधी या सुपर हाइड्रोफोबिक बनता है। प्रकृति में कमल के पत्ते के अलावा ऐसे बहुत अन्य जीव हैं जिनमें यह गुण देखने को मिलता है, जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं। इस विशेष गुण का उपयोग हमारे दैनिक जीवन शैली में बहुत सुधार ला सकता है। इसका इस्तेमाल एक लेपन के रूप में नाव या जहाज पर डालने से इसका खींचना यानी कि ड्रैग कम हो सकता है। उसी प्रकार हम इसको तैराकी या गोताखोरी कोट, जैसे हम स्विमिंग या डाइविंग सूट बोलते हैं, उस पर डाल सकते हैं, खाद्य पैकेज पर डाल सकते हैं, मोबाइल फोन्स पर लगा सकते हैं। और ऐसे ही इस लेपन से स्वतः सफाई कपड़े भी बनाया जा सकता है। इन सफाई कपड़ों की क्या ज़रूरत है? जैसे हम सब लोग जानते हैं, इसको हम दैनिक जीवन में बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिकों के लिए यह वर्दी बहुत ज़रूरी है। जल विरोधी पट्टियाँ बन सकती है, सर्जिकल ग्लव्स बन सकता है। लेकिन क्या यह जादू मुमकिन है कि कपड़े अपने आप साफ हो जाए? इस सवाल का जवाब इस स्लाइड में साफ दिखता है। यह मुमकिन है और इसे बनाने के लिए वस्त्रों पर माइक्रो नैनो पैमाने का खुरदरापन और कम सतह ऊर्जा वाली पदार्थ से उपचारण करना पड़ता है, जिसे हम हाइड्रोफोबाइजेशन बोलते हैं। नीचे दिखाए गए चित्र स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के छवियां हैं। इसमें हम सतह पर हुई बदलाव देख सकते हैं। विषय का परिचय हो गया है तो चलिए हम तकनीकी रूप में इसका कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहले संपर्क कोण और स्लाइडिंग कोण का अर्थ समझेंगे। उसके बाद सतहों का वर्गीकरण, फिर सुपर हाइड्रोफोबिक सूती कपड़ों की तैयारी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अंत में निष्कर्ष। द्रव और सतह की अंतःक्रिया यानी इंटरफेशियल सरफेस टेंशन और सतह की संरचना, यह दोनों पानी की बूंदों का आकार निर्धारित करता है। इस द्रव सतह की अंतःक्रिया को मापने के लिए माध्यम है एक संपर्क कोण, जिसे हम अंग्रेजी में वाटर कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं, और दूसरा स्लाइडिंग कोण, जिसे अंग्रेजी में स्लाइडिंग एंगल बोलते हैं। जल संपर्क कोण और जल स्लाइडिंग कोण के आधार पर सतहों का वर्गीकरण होता है तीन प्रकार के: जलवत, जल विरोधी और उच्च जल विरोधी। जलवत यानी हाइड्रोफिलिक सतह,
इन सतहों को पानी से प्यार है। इसका मतलब है कि ये सतहें पानी के साथ अधिकतम संपर्क करती है। यहाँ संपर्क कोण 90 डिग्री से भी कम है। उदाहरण के लिए कांच, जंग लगे धातु की सतहें। दूसरा वर्ग है हाइड्रोफोबिक सतह। इन सतहों को जल से डर है। इसका मतलब है कि सतहें पानी से कम संपर्क रखना चाहती है और यहाँ संपर्क कोण 90 डिग्री से भी ज्यादा रहता है। उदाहरण के लिए टेफ्लॉन। तीसरा वर्ग उच्च जल विरोधी यानी सुपर हाइड्रोफोबिक सतह। इसे हम जेल रोलिंग सतह भी कहते हैं। पानी सतह के ऊपर से चला जाता है बिना सतह को गीला किए। इस चित्र में हम देख सकते हैं कैसे पानी की बूंद गोल आकार में है और ये सतह से एकदम चला जाता है। यह संपर्क कोण 150 डिग्री से भी ज्यादा रहता है। उदाहरण के लिए कमल के पत्ते, पानी स्ट्राइडर आदि। यह चित्र है संपर्क कोण मापने का यंत्र का, जिसे हम अंग्रेजी में गोनियोमीटर बोलते हैं। इसको इस्तेमाल करके हम संपर्क कोण को माप कर सकते हैं और उसके लिए पानी के बूंदों का आकार बहुत मायने रखता है। हमारी प्रयोगशाला में भी सुपर हाइड्रोफोबिक सूती कपड़ों की तैयारी किया गया है। सूती कपड़े को एथेनॉलिक जिंक हाइड्रोक्साइड में विसर्जन करके और उसके बाद स्टीयरिक एसिड में उपचारण करने से वह जल विरोधी बन जाता है। यह तरीका सरल है, पर्यावरण अनुकूल है और बहुत सस्ता भी है। इस विधान से बड़े आकार के सूती कपड़ों पर भी यह लेपन लगाया जा सकता है। यहाँ कपड़े की सुपर हाइड्रोफोबिसिटी जिंक हाइड्रोक्साइड द्वारा प्रदान की गई सतह खुरदरापन और स्टीयरिक एसिड की कम सतह ऊर्जा का संयुक्त प्रभाव के वजह से है। विभिन्न सूती कपड़ों पर पानी की बूंद की छवियां इस स्लाइड में हम देख सकते हैं। संशोधित सूती कपड़ों ने सुपर हाइड्रोफोबिसिटी का प्रदर्शन किया, जिसमें 8 माइक्रोलीटर पानी की बूंदें 150 डिग्री से भी अधिक संपर्क कोण और 5 डिग्री से कम स्लाइडिंग कोण दिखाया। पहला चित्र अनुपचारित सतह का है, जिस पर पानी का बूंद पूरा फैल गया है। दूसरा चित्र है जिंक हाइड्रोक्साइड और स्टीयरिक एसिड से उपचारण के बाद का। तीसरा है सिर्फ जिंक हाइड्रोक्साइड का, जिसमें कम सतह ऊर्जा वाला पदार्थ यानी स्टीयरिक एसिड नहीं है। चौथा है सिर्फ स्टीयरिक एसिड और इसमें जिंक हाइड्रोक्साइड से जो खुरदरापन मिलता था वो नहीं है। पांचवा है स्टीयरिक एसिड का। सूती वस्त्रों के नमूने पर रंगीन पानी की बूंदों की छवियां हम इस स्लाइड में देख रहे हैं। पहला चित्र में रंगीन पानी के बूंद पूरा फैल गया है और यह है अनुपचारित सतह का। बाकी के उपचारित कपड़ों पर पानी गोल के आकार में है और संपर्क कोण जरूर 150 से भी अधिक है। इन वस्त्रों को एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा अध्ययन किया गया है। सिर्फ जिंक हाइड्रोक्साइड से उपचारित और जिंक हाइड्रोक्साइड और स्टीयरिक एसिड दोनों से उपचारित कपड़ों को यहाँ पर अध्ययन के लिए लिया गया है। हम देख सकते हैं कि जिंक हाइड्रोक्साइड में मुख्य रूप में एप्सिलॉन जिंक हाइड्रोक्साइड है और थोड़ी मात्रा में जिंक ऑक्साइड है। स्टीयरिक एसिड का संशोधित जिंक हाइड्रोक्साइड के एक साड़ी में जिंक स्टीयरेट की चोटी दिख रही है। इस स्लाइड में फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के छवियों को हम देख सकते हैं। पहला दो चित्र ए और बी सिर्फ जिंक हाइड्रोक्साइड द्वारा उपचारित किया गया वस्त्र का है। चित्र सी और डी जिंक हाइड्रोक्साइड और स्टीयरिक एसिड दोनों द्वारा संशोधित किया गया वस्त्र का है। इनके ऊपर मौजूद माइक्रो नैनो दोहरी सतह खुरदरापन को हम अच्छी तरह से यहाँ देख सकते हैं।
स्टीयरिक एसिड के उपचारण से इनका माइक्रोस्ट्रक्चर पूरी तरह से माइक्रो रॉड में बदल जाता है। सुपर हाइड्रोफोबिक सूती कपड़ों का खुरदरापन के अध्ययन के लिए हमने 2D और 3D सरफेस प्रोफाइलोमीटर का इस्तेमाल किया है। नीचे दिखाए गए फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के छवियां कम मैग्निफिकेशन के हैं और यहाँ हम जिंक हाइड्रोक्साइड और स्टीयरिक एसिड के पदार्थों को देख सकते हैं। निष्कर्ष: आज के इस प्रस्तुति में हमने देखा है कि एक साधारण, किफ़ायती और पर्यावरण सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोफिलिक सूती कपड़े को हाइड्रोफोबिक बनाया गया है। जिंक हाइड्रोक्साइड के द्वारा सूक्ष्म खुरदरापन को पाया गया है और स्टीयरिक एसिड संशोधन के द्वारा कम सतह ऊर्जा को प्राप्त की गई है। स्टीयरिक एसिड के संशोधित जिंक हाइड्रोक्साइड के एक साड़ी में जिंक स्टीयरेट की चोटी का प्रदर्शन। मैं आभारी हूँ हमारे निर्देशक CSIR NAL के और प्रधान पुष्टि अभियांत्रिकी प्रभाग और डॉक्टर भारतीबाई जे बासु जी के भी मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी को आज इस प्रस्तुति के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला है। धन्यवाद।